अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकसद की तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए आज के मेहमान गिरामी शेख निसार अहमद सनाबली हफिज़ुल्लाह दाइयो मुबल्लिग मुंबई महाराष्ट्र से जो तशरीफ लाए हैं, शेख मोहतरम के साथ फजीलतुल शेख नियाज अहमद सनाबली साहब, शेख के साथ मेरा दौरा गालिबन 10 दिन से है, चल रहा है और शेख का आज प्रोग्राम 13वां प्रोग्राम है। शेख मुंबई से दावतो तबलीग के सिलसिले में मऊ तशरीफ लाए और अतराफ के मुख्तलिफ गोशों में अलग अलग प्रोग्राम करते रहे। दर्स के तौर पर मगरिब बाद, असर बाद और कहीं कहीं पर इशा बाद प्रोग्राम होता रहा। और आज की इस मजलिस में आप वो खुशनसीब लोग हैं जो इंशाअल्लाह शेख मोहतरम के वाज से मुस्तफीज होंगे। वक्त की किल्लत के सबब मैं बहुत कुछ न कहते हुए सीधे सीधे शेख को दावत स्टेज दे रहा हूं कि शेख आए और हम सामीईन को दीन की बातें, अहकामे शरीयत की चीजें नुसूस की रोशनी में बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम सबको पैदा किया और जिसने हम सभी को बेशुमार अनगिनत नेमतों से नवाजा है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा प्यारे नबी नबी रहमत रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनी मिली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अल्लाह ताला हम सब पर बेइंतहा मेहरबान और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अनगिनत नेमतें हमें और आपको दी हैं।
अगर हम उन नेमतों का शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अजीम नेमत कौन सी है? हम ही मानते हैं सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह की नेमत है, माल की कुशादगी यानी आदमी किसी का मोहताज ना रही अल्लाह की नेमत है, नेक औलाद है, फरमाबरदार औलाद है अल्लाह की नेमत। लेकिन अगर एक सवाल किया जाए कि सबसे अजीम नेमत क्या है, क्या जवाब होगा? कोई भी जवाब दे। हमें अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें दे रखी हैं उनमें वो कौन सी नेमत है जो नंबर 1 की है, सबसे अजीम नेमत? जी ज़बान, ईमान, इस्लाम। जी हाँ, सबसे अजीम नेमत दीन इस्लाम। और दीन इस्लाम पर अगर कोई शख्स अमल पैरा रहे जैसा कि उसे रहना चाहिए तो सबसे खुशनसीब आदमी। सबसे अजीम नेमत दीन इस्लाम। अब दीन इस्लाम पर अगर कोई आदमी वैसे ही रहता है जैसा कि अल्लाह ताला का तकाजा है, जैसा अल्लाह ताला चाहता है, तो दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनसीब आदमी, सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी कि अल्लाह ने उसे एक नेमत दी और उसने उस नेमत की कद्र की। इसलिए दीनी भाइयों, ये बतौर तमहीद एक बात आप लोग के सामने रखी गई कि आदमी को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की करनी चाहिए, सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का होना चाहिए कि मैं दीन पर कितना कायम। उसके अलावा दूसरी चीजें बाद में। पहली सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की होनी चाहिए कि मेरे पास दीन कितना है, मैं कितना दीन को फॉलो करता हूँ, दीन पर कितना अमल करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी कितना करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मैं गफलत की जिंदगी गुजार रहा हूँ, लापरवाही की जिंदगी गुजार रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो करता हूँ और जो नहीं अच्छा लगता नहीं करता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो दीनी भाइयों ये बहुत 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 खसारे का काम है, बहुत खसारे का काम है कि आदमी ऐसे ही जिंदगी गुजार। इसलिए आप देखिए कि हमारे और आपके दिलो दिमाग में हमेशा ये बात रहे कि हम इस दुनिया में असल में किस मकसद से आए हैं। हमें अल्लाह ताला बार बार याद दिलाता है, बार बार याद दिलाता है। आदमी भूले ना उसका जो मकसद जिंदगी है वो ना भूले। दीनी भाइयों, यूं तो पूरा कुरान अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला के फरामीन से भरा है, लेकिन पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में। पूरे कुरान का खुलासा कहाँ है? सूरह फातिहा में। या इसको ऐसा कह लें कि सूरह फातिहा की तफसीर पूरा कुरान। हम पर और आप पर दिन में कम अज कम 17 मरतबा सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज है। कितने मरतबा? कम से कम कितनी मरतबा? 17 मरतबा। कैसे? अगर मैं सवाल करूं कैसे ये बात कही जा रही है कि 17 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना हर आकिल बालिग पर फर्ज है, तो ये बात मैं कहां से कह रहा हूं? ये बात कहां से कही जा रही है? जी नमाज में। दिन में 5 अलग अलग वक्त में हम फर्ज रकातें कितनी पढ़ते हैं? 17 रकात, जिसमें हमारा मनहज क्या है कि ये सूरह फातिहा की तिलावत करना हम पर चाहे मुक्तदी हो, चाहे इमाम हो, चाहे जमात में हो, चाहे अकेले पढ़ रहे हो, ये वाजिब है। इसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो उस सूरह फातिहा का क्या पैगाम है? उसमें आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं कि अल्लाह ताला ने उसका पढ़ना वाजिब करार दे दिया कि ये पढ़ना ही पढ़ना है? उसका मैसेज, उसका पैगाम, उसमें क्या बातें हैं? दीनी भाइयों, आज के दर्स में मैं वही बातें आप लोग के सामने रखने की अल्लाह की तौफीक से कोशिश कर रहा हूँ। और चूंकि सब खतीब का अलग अलग अंदाज होता है, तकरीर करने का अलग अलग उसलूब होता है, किसी का बहुत जोशीला होता है, किसी का बहुत शीरी होता है, और किसी का अंदाज सवाल जवाब के साथ होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो नौजवानों से और बच्चों से खास तौर पर आप लोगों से एक बात कही जा रही है कि दर्स के दौरान जो भी बातें अल्लाह की तौफीक से जिक्र की जाएंगी
बीच बीच में या आखिर में उन्हीं बातों में से कोई सवाल किया जाएगा। आप लोग बगौर सुने, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर जो भी मुझे अल्लाह तौफीक देगा इनाम से नवाजूंगा। फौरी तौर पर जो भी बातें बताई जाए। सबसे पहली चीज, इस सूरह फातिहा के कई नाम उलमा जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं। मुख्तसरन आप ये याद रखें कि सूरह फातिहा का एक नाम है अस्सलाह। क्या नाम है? अस्सलाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है क़समतु स्सलाता बैनी व बैन अब्दी, मैंने सलात को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया। सलात से मुराद क्या है? सूरह फातिहा। ऐसी सूरह फातिहा का एक नाम है उम्मुल किताब। क्या नाम है? उम्मुल किताब। ऐसी इसका एक नाम है उम्मुल कुरान। इतना काफी है। पहली आयत जो इस सूरत में पहली आयत हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला के सामने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब? तमाम किस्म की तारीफें जिस तरह से अल्लाह की तारीफ हो सकती है, लिल्लाह, किसके लिए ज़ेब है? अल्लाह के। अच्छा, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि बंदा अल्लाह की हम्द बयान करे। अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से पहला लफ्ज़ जो अदा हुआ वो क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अल्लाह ताला ने बनाया, आप में रूह डाली तो उनको छींक आई, उन्होंने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला लफ्ज़। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को बहुत पसंद है बंदा अल्लाह की हम्द बयान करे, बहुत पसंद है। हम और आप रात में सो जाते हैं, सोने के बाद उठते सबसे पहले क्या कहते हैं? सोकर उठने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। यहाँ भी देखिए सबसे पहले क्या काम ने? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत हो रही दिन की, हमारी क्या कह रहे हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। दूसरे मौकों पर भी है, आप खाना खाने के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीने के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खैरियत दरियाफ्त करे क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे मौकों पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, कि ये कलिमा इतना प्यारा है कि इससे मीज़ान भर जाता है। यानी आदमी के अमाल, नेक अमाल में ये बहुत वजनी, बहुत भारी और उसको भर देता मीज़ान को। इतना अच्छा कलमा ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की तारीफें किसके लिए? रब्बुल आलमीन के लिए। रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। रब के माने जिसने पैदा किया और जो जिंदगी चला रहा है। हमें और आपको अल्लाह ने पैदा किया और हमारी जिंदगी पे कंट्रोल किसका? अल्लाह का। ये मतलब होता है किसका? रब का। जिसने पैदा किया और जो जिंदगी चला रहा है उसे रब कहते हैं। तमाम जहानों का रब। अब ये तमाम जहान क्या है? हम इंसानों का एक जहान है, हम इंसान, अल्लाह की मखलूक, हमारा एक जहान है, हमारा एक आलम है, हम इसमें रहते हैं। ऐसी बहुत सारी मखलूकात, बहुत सारी मखलूकात, जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, उनका भी एक जहान है। ऐसे ही मछलियाँ अल्लाह की मखलूक, उनका भी एक जहान है। चूंटियाँ उनका, वो भी एक मखलूक, उनका अपना एक जहान है। कीड़े मकोड़े, परिंदे, जानवर, चौपाए, दरिंदे, सब अल्लाह की मखलूकात और सबका अपना, सबकी अपनी अपनी दुनिया है। आसान लफ्जों में क्या कहें? सबकी अपनी अपनी दुनिया है। जंगलात, चांद सितारे, ऐसी बहुत सारी मखलूकात और इन सब का रब कौन है? अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ किसके लिए? जो तमाम जहानों का रब है। यानी हमें अल्लाह ने पैदा किया, हम पर अल्लाह का कंट्रोल है। जिन्नात को अल्लाह ने पैदा किया, जिन्नातों पर अल्लाह का कंट्रोल है। दीगर चरिंद परिंद को अल्लाह ने पैदा किया, उन पर भी अल्लाह का कंट्रोल। अल्लाह के कंट्रोल से बाहर कोई नहीं। सबको रोजी अल्लाह देता है, सबका मालिक अल्लाह है, सबके साथ जो चाहे अल्लाह ताला करे। ये मतलब होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ किसके लिए? अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान है, रहीम,
बेइंतहा मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। रहमान और रहीम में उलमा ने फर्क बताया कि रहमान के माने कि जिसकी रहमत सबको शामिल है, सबको शामिल। अल्लाह ताला की रहमत का तकाजा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहम करता है तो बारिश नाजिल करता है, तो बारिश नाजिल होती है तो मोमिनों के यहाँ भी होती है, काफिरों के यहाँ भी होती है। यानी उसका खेत भी सैराब होता है, काफिरों का खेत भी सैराब होता है। अल्लाह ताला हवाएं चलाता है तो काफिरों के यहाँ भी हवा जाती है, मोमिनों के यहाँ भी हवा, क्योंकि वो रहमान है। अल्लाह ताला रहीम है, रहीम के माने खास रहम करता है किस पर? मोमिनों पर। देखिए दो आयत में तौहीद की तीनों किस्में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये तौहीद उलूहियत। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, तौहीद रुबूबियत। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान रहीम, तौहीद अस्मा व सिफात। दो आयतों में तीनों तौहीद की तीन किस्में हम पढ़ते हैं तौहीद की किताबों में, तीनों आ गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक, बदले के दिन का मालिक है अल्लाह ताला। अच्छा, सिर्फ अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है? अल्लाह ताला तो आज भी मालिक है ना, हम सब का मालिक अल्लाह ताला, पूरी जमीन पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, सब कुछ अल्लाह ताला ही का। तो अल्लाह ताला तो सारी चीजों का मालिक। यहाँ खास तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा, बदले के दिन का मालिक है, क्योंकि उस दिन आर्जी मिल्कियत भी नहीं रह जाएगी। यहाँ दुनिया में तो हमें बहुत सारी मिल्कियतें आर्जी तौर पे मिलती हैं, कुछ दिनों के लिए मिलती हैं। किसी के पास खेत है, किसी के पास घर है, किसी के पास दोनों है, गाड़ी है। जो भी आदमी उसका मालिक रहता है ना, मैं इसका मालिक हूँ, जो भी उसकी उम्र हो 60 साल 70 साल, उतने दिनों के लिए वो मालिक रहता है। 10 साल 15 साल उतने दिन के लिए मालिक रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आदमी किसी का जर्रा बराबर कुछ उसकी मिल्कियत नहीं रह जाएगी। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स का जर्रा बराबर मालिक नहीं रह जाएगा। सब के सब नफ्सी नफ्सी के आलम में, किसी का किसी से कुछ लेन देन नहीं। कोई, हर आदमी घबराहट में, खौफ में, दहशत में डरा हुआ होगा। उसे मुकम्मल मिल्कियत किसकी? अल्लाह ताला। हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह ताला। ये हम अल्लाह के सामने दिन में 17 मरतबा आकर के ये बातें वाजिबी तौर पर रिपीट करते हैं। अब बताइए जिंदगी में कितनी तब्दीली आनी चाहिए। एक आदमी दिन में 17 मरतबा ये अपना जहन बनाए, अपने दिलो दिमाग में बातें रिपीट करे कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। तो आदमी चोरी करेगा, वो आदमी किसी को धोखा देगा, उसे तो बार बार ये अपने आप को बार बार बता रहा है, याद दिला रहा है कि अल्लाह के सामने खड़ा होना, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। हमें नेकी करते हैं तो अच्छा बदला मिलेगा, गुनाह करते हैं तो बुरा बदला होगा। वो ये बातें याद करता दिन में कई मरतबा। तो उस आदमी की जिंदगी में गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के काम बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, जो आदमी ऐसा एहसास करे। तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ लोग शैतान के इस चालबाजी का शिकार हो गए कि शैतान ने एक चीज क्या बावर करा दी, अरे तुम्हारा रब रहमान है, रहीम है। किसी से कहो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। क्या कहता है? किसी से कहा जाए कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ना चाहिए, तो क्या कहता है वो? अल्लाह ताला गफूर रहीम है, यानी अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, फिर भी अल्लाह ताला गुनाह को माफ कर देगा। ये है अल्लाह की सिफत जो अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया, उससे गलत मफहूम निकाल लेना, ये गलत माना निकाल लेना। यकीनन अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला रहीम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जरी हो जाएं, आप निडर हो जाएं, आप बेखौफ हो जाएं, ये सोच करके कि अल्लाह ताला रहमान रहीम है। अल्लाह ताला रहमान रहीम है तो अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि अल्लाह ताला सजा देता है, अल्लाह ताला की पकड़ सख्त है, ये भी अल्लाह ताला ने बताया। देखिए जैसे फरमाया अर्रहमान रहीम, अल्लाह रहम करने वाला है, मेहरबान है, उसके फौरन बाद बताया मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। और यही नहीं, दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया नब्बि इबादी, मेरे बंदों को बताओ, मेरे बंदों को बताओ, क्या बताओ? इन्नी अनल गफूर रहीम,
कि बेशक मैं गुनाहों को माफ करने वाला गफूर हूँ, रहीम हूँ। बस इतना बता के छोड़ दिया नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला ने भी बताया नब्बी इबादी इन्नी अना गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। इन दोनों के बीच में रहना हमें इन दोनों के बीच में रहना है। अल्लाह ताला से उम्मीद भी वाबस्ता रखना है क्योंकि वो रहमान रहीम है, इसलिए उम्मीद हो। कितने भी गुनाह हो जाए, कितना भी आदमी गुनाह में लथपथ रहे, लेकिन अल्लाह से मायूस ना हो। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला सारा गुनाह माफ कर सकता है, करता है, बशर्ते कि आदमी तौबा करे। तो अल्लाह से उम्मीद भी वाबस्ता रखना है, लेकिन खौफ भी दिल में होना चाहिए। आदमी नेकियां याद करे, अपने अच्छे अमाल याद करे, तो उसे ये उम्मीद हो कि अल्लाह जन्नत में जगह देगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करके जन्नत में जगह देगा। लेकिन आदमी अपनी बुराइयां याद करे, अपने गुनाह याद करे, तो उसे ये डर भी होना चाहिए कहीं अल्लाह ताला मेरी गिरफ्त न करे, कहीं अल्लाह ताला मेरी पकड़ न करे। इन दोनों के बीच में हमारी दिल की कैफियत होनी चाहिए। ना तो आदमी अल्लाह को रहमान और रहीम समझकर निडर हो जाए कि अब चाहे जो गुनाह करे उसे कोई डर ना लगे, और ना तो आदमी अल्लाह से इतना डर जाए, इतना सहम जाए कि फिर वो ये सोचे कि अब तो मुझे जहन्नम में जाना ही जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में रह करके आदमी अपनी नेकियां करता जाए, नेकी के काम करता जाए, अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता रखे, और गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले, अल्लाह ताला से डरता रहे। दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला यौम जज़ा का मालिक है। उसके बाद हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बहुत सारे उलमा ने इसके बहुत सारे फवाइद बताए। ये जुमला देखिए, गौर कीजिए। बंदा कहता है इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद चाहते हैं। पहले इबादत का जिक्र किया, यानी इंसान के जिंदगी में अगर अल्लाह की इबादत आ जाए, आदमी अल्लाह का इबादत गुजार बंदा बन जाए, या जो कौम अल्लाह की इबादत गुजार बन जाए, तो अल्लाह की मदद आती है, उस पर अल्लाह की मदद आती है। पहले का इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद चाहते हैं। तो एक फायदा तो ये इबादत करो, अल्लाह की मदद आएगी। दूसरी चीज, अपनी नेकियों का अल्लाह को हवाला देकर बंदे को दुआएं करनी चाहिए। देखिए, हम पहले क्या करें, इय्याका नअबुदु, ऐ हमारे रब हम तेरी इबादत करते हैं। नेकी दुआ के कबूलियत के असबाब में से एक सबब क्या है, आदमी के नेक अमाल अल्लाह के सामने बताए कि अल्लाह मैं ये नेकी करता हूँ, या मैंने फला मौके पर अल्लाह मैंने ये नेकी की खालिस तेरी रजा के लिए, तू मेरी ये दुआ कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला को ये पसंद है, अल्लाह ताला उसमें दुआएं कबूल करता है। एक चीज और बताई कि इबादत का तसव्वुर ये कि मैं सालेह बन जाऊं, मैं नेक बन जाऊं, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में फर्द और माशरा सब नेकी करे, इस बात की तालीम दी गई। अब उसमें पूरी तफसीर है, सूरह अस्र आप पढ़ जाए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम ज़माने की तमाम इंसान खसारे में, इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। खसारे से, नुकसान से वही बच जाएगा, वही बच पाएगा जो ईमान वाला हो, अमल सालेह करता हो, मोमिन है, नेकियां करता है, लेकिन उसके साथ साथ दो सिफत और है कि हक बात की वसीयत करता है, यानी अपने माशरे को भी नेक बनाने की उसे फिक्र है, अपने समाज को भी नेक बनाना चाहता है, जहाँ रहता है वहाँ के लोगों को भी नेक बनाना चाहता है। अल्लाह ताला ने मोमिन की सिफत बताई है कि मोमिन वो है जो आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं। मोमिन आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं और क्या करते हैं, यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। तो दीनी भाइयों, ये जरूरी है निजात के लिए कि आदमी खुद भी नेक रहे और अपने माशरे को भी नेक बनाए। उसके लिए अगर मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़े, तो वो मशक्कत और तकलीफें बर्दाश्त करे। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, हक बात की वसीयत करते हैं
और हक के खातिर सब्र करते हैं, सब्र की एक दूसरे को वसीयत करते हैं। तो देखिए जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, ऐ हमारे रब, ऐ रहमान और रहीम, ऐ यौम जज़ा के मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते। तो हम का लफ्ज़, हम मतलब हम सब तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो इनफिरादी तौर पे सालेह बनकर के रहना ही निजात के लिए काफी नहीं है कि आदमी सोचे कि मैं तो नेक बनाऊं, मैं तो नेकी करता हूं। आदमी पे जरूरी है कि वो अपने घर से शुरुआत करे, अपने घर से इब्तिदा करे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद को और अपने घर वालों को आग से बचा लो, जहन्नम की आग से बचा लो। तो दीनी भाई ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की इबादत के लिए जैसे खुद फिक्रमंद रहें, ऐसे दूसरों के लिए भी फिक्रमंद रहें कि वो भी अल्लाह की इबादत करें, वो भी अल्लाह के दीन के करीब आए। ऐसे एक चीज और कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो हमें इस पर कोई गुरूर नहीं होना चाहिए, कोई तकब्बुर नहीं आना चाहिए कि हम तो अल्लाह की बात, यानी नमाजें पढ़ रहे हैं तो कभी ये धोखा ना हो कि हम तो ये कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं या मैं ये कर रहा हूँ। इसमें भी अल्लाह की तौफीक मिलती है तभी कर पाते हो, वरना हमारी बस की बात नहीं है। हम तेरी इबादत करते हैं और करते रहे, इसलिए तुझसे मदद चाहते हैं, हम तुझसे मदद चाहते हैं। अल्लाह की मदद ना आए, अल्लाह की तौफीक ना आए तो मैं इबादत नहीं कर सकते। इसलिए नेकी करने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक देता रहे कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। कितनी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई कि जब आदमी फर्ज नमाज से फारिग होता है तो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कि ऐ मेरे रब मेरी मदद कर, या अल्लाहुम्मा अइन्नी, कि अल्लाह मेरी मदद कर, किस चीज पर, अला ज़िक्रिका, कि मैं तेरा जिक्र करूं, व शुक्रिका, इस बात पर मदद कर कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं, व हुस्न इबादतिक, और मेरी इस बात पर मदद कर कि मैं तेरी बेहतरीन ढंग से इबादत कर सकूं। तो दीनी भाइयों, हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब देखिए हमने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की तारीफ की, अर्रहमान अर्रहीम, कि वो रहमान रहीम, बदले के दिन का मालिक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। ये चार बातें कहने के बाद बंदे ने अल्लाह से मांगा किया, ये बहुत अहम बात है कि हमने अल्लाह से कुछ बातें कही, उसके बाद मांगा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये हम कहते हैं, ये हम कहते हैं ऐ हमारे रब, ऐ रहमान और रहीम, यौम जज़ा के मालिक, हम तेरी इबादत करते, तुझी से मदद चाहते हैं, हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत, सिराते मुस्तकीम की हिदायत। यहाँ थोड़ा सा रुक के फिर से वही बात रिपीट करता हूँ कि देखिए आदमी अल्लाह से खाना मांगे, पानी मांगे, सेहत व तंदुरुस्ती मांगे और दीगर दुनियावी नेमतें मांगे, ये इस अंदाज में कहीं फर्ज नहीं कि दिन में आके इतनी मर्तबा मांगो, लेकिन अल्लाह से आकर दीन पर चलने की तौफीक मांगे, ये कम से कम कितनी मर्तबा है, 17 मर्तबा। अगर सुन्नतें मिला ले हम आगे पीछे की सुन्नतें तो तादाद बहुत बढ़ जाती है, नफल और आदमी एहतमाम करता तो बहुत बढ़ जाता। कम से कम 17 मर्तबा अल्लाह से आकर हमें ये कहना है कि हमें सिराते मुस्तकीम की तौफीक दे, सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। शुरू में बात कही गई कि सबसे अजीम नेमत है इस्लाम, और जिस शख्स को इस्लाम पर चलने की तौफीक मिल जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी। मांगते रहना चाहिए अल्लाह ताला से। बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ हमारे रब हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अच्छा देखिए यहाँ भी एक चीज और समझ में आती है कि हम अल्लाह से कहते हैं कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, मुझे नहीं, अकेले के लिए दुआ नहीं कर रहा बंदा, ये नहीं कहता है कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, क्या कहता है इहदिना, हमें तौफीक दे। तो मुसलमान सिर्फ अपनी निजात की फिक्र नहीं करता, मुसलमान अपने साथ साथ अपने समाज, अपने माशरे, अपने खानदान और अपने कुर्ब में रहने वाले तमाम लोगों की निजात की फिक्र करता है। इसलिए क्या दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमारे रब हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। यहाँ भी देखो दुआ का एक अदब कि पहले हमने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह को रहमान और रहीम कहा, अल्लाह की इबादत का हवाला दिया और फिर जाके मांगा। इसलिए दुआ के कबूलियत के जो आदाब हैं उनमें से अदब क्या है कि आदमी को जब भी अल्लाह से दुआ करनी हो, बहुत सारे उसके आदाब हैं, मुख्तसरन सिर्फ जिक्र करता हूँ
कि एक अदब ये है कि आदमी को जब भी अल्लाह से दुआ करनी हो तो अल्लाह ताला की हम्द करे, पहले अल्लाह की पहले तारीफ करे, पहले अल्लाह की तारीफ करे, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला, पढ़ जाए पूरी, और उसके बाद अल्लाह ताला के सामने अपनी जरूरत रखे, अल्लाह की तारीफ करे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी जो उसे चाहिए उस बात को अल्लाह ताला के सामने रखे। दीनी अगली आयत बंदा कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे रब ऐ रहमानुर रहीम मुझे सिराते मुस्तकीम की तौफीक दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब अल्लाह ताला के इनाम किन पर हुआ? दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि अल्लाह का इनाम हुआ नबियों पर, नबियों पर अल्लाह का इनाम हुआ, अल्लाह का इनाम हुआ सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। देखिए गौर करें तो कितनी प्यारी बात है कि हम आके अल्लाह से कहते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे नबियों की राह पर चला। अब कोई नबी झूठ बोलता था? हम आके अल्लाह से खुद मांग रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा इनाम हुआ। यानी इनाम किन पर हुआ? अल्लाह के नबियों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, सिद्दीकीन पर इनाम किया। सिद्दीकीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर लोग। तो अल्लाह से कहते कि अल्लाह इन पर तेरा इनाम हुआ, मुझे इनकी राह पर चला। तो नबी झूठ नहीं बोलते, नबी गीबत नहीं करते, नबी किसी का हक नहीं हड़प करते, नबी किसी पर जुल्म नहीं करते। तो अल्लाह से यही तो मांगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना दे। तो फिर हमारा समाज इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? फिर समाज में ऐसा क्यों दिखता है? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज ये फहाशियत बेहयाई और मुनकर से रोक देती है, अगर आदमी वाकई समझ कर पढ़ता है तो। अगर वाकई आदमी नमाज को नमाज की तरह पढ़े तो बहुत सारी बेहयाई, बेशर्मी और बदकारी और ज़िनाकारी, इस तरह के कबील के जितने गुनाह है और मुनकरात, यानी जो भी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले काम है, आदमी सबसे बच जाएगा, नेकी की राह पर आ जाएगा। क्योंकि वो अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह मुझे सीधी राह पर चला, उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा इनाम हुआ है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फिर बंदा कहता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि उनकी राह पे ना चला जिन पर तेरा गजब हुआ, जिन पर तेरा गजब हुआ। मुफस्सिर बताते हैं जिन पर तेरा गजब हुआ मुराद कौन? यहूदी। जिन पर तेरा गजब हुआ इससे मुराद कौन? यहूदी। एक बात और मालूम कि अल्लाह ताला की एक सिफत क्या है? गजबनाक होना। अल्लाह ताला को भी गुस्सा आता है। अल्लाह गजबनाक हुआ ना, यहूदियों पर गजबनाक। अल्लाह ताला रहीम है, रहम करता है। अल्लाह ताला गफूर है, गुनाह को माफ करता है। ऐसी अल्लाह की एक सिफत क्या है? अल्लाह गजबनाक होता है। अल्लाह ताला को भी गुस्सा आता है जब बंदा अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है। अल्लाह ताला अपनी रहमतों से दूर करता है जब बंदा अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ता है। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर गजब किया है, किन लोगों पर? जिन्हें इल्म होता था अमल नहीं करते। मुराद यहूदी, इन्हें इल्म होता तो नॉलेज होती, जानकारी होती। आज किसी से बात करो तो कहता है हाँ मुझे पता है। कोई किसी को समझाने लगे तो थोड़ी देर के बाद आदमी उकता कर क्या कहता है? मुझे सब पता है, मुझे नॉलेज है, फिर भी अमल नहीं करते हो तो ये यहूदियत है। ये क्या है? यहूदियत है। आदमी को इल्म तो है लेकिन अमल नहीं करता है। मालूम है ये काम करना चाहिए लेकिन अमल नहीं करता। पता है कि ये काम गुनाह का है फिर भी करता है। ये यहूदियत। हम अल्लाह से आके दुआ करते, दिन में कई मर्तबा दुआ करते कि अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना, ऐ मेरे रब मुझे ऐसा ना बनाना कि मेरी ये हालत हो जाए कि मुझे नॉलेज तो हो लेकिन मैं अमल ना करूं। यही हम अल्लाह से गैरिल मग़ज़ूबि वलद्दाल्लीन, और मेरे रब मुझे ऐसा न बनाना कि मैं गुमराह हो जाऊं। ज़ालिन से मुराद ईसाई, जिनके यहाँ अमल बहुत होता था, अमल बहुत होता था लेकिन बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इससे आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं आज भी। वो ताज़ी निकालते हैं, समझते हैं कि दीन का काम है, उर्स निकालते हैं, समझते हैं कि दीन का काम है, बड़ी जतन करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उनके नौजवान लगे रहते हैं, 10-10 दिन तक उसमें मशगूल रहते हैं, उन्हें लगता है नेकी का काम है, लेकिन इल्म नहीं। इल्म मतलब किताबों सुनने से साबित नहीं, वो सारी चीजें मौजूद नहीं, उसको शरीयत समझते, उसको दीन समझते। ऐसे ईसाई भी बहुत सारे नेकी के काम करते थे लेकिन वो दीन नहीं था, उसका उन्हें इल्म नहीं था। इल्म समझ करके या दीन समझ करके तुम कुछ भी करते रहो, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा।
तो 3 किस्में बन गई। कितनी किस्में? 3 किस्में बनी। एक वो लोग जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया, अमल नहीं करते। एक वो लोग जो अमल करते हैं और कुछ भी अमल करते हैं, इल्म नहीं। और तीसरा कौन? जो हम दुआ करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनकी राह पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। यानी इल्म भी हो और अमल भी हो। अंबिया के पास इल्म होता था, उस इल्म के मुताबिक अमल करते थे। सहाबा के पास इल्म आया, उस इल्म के मुताबिक उन्होंने अमल किया। ये अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इल्म दे और हमें उस इल्म के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। तो दीनी भाइयों, ये सूरह फातिहा का आसान तर्जुमा, या ये कहिए कि उससे मुताल्लिक कुछ बातें अल्लाह की तौफीक से आप लोगों के सामने रखी गई हैं। अब मैं हस्बे वादा कुछ सवालात बच्चों से करूंगा और वो अगर उसका जवाब देते तो इंशाअल्लाह इनामात से भी नवाजने की कोशिश होगी। जी, मैंने रब का माना बताया दर्स के दौरान। रब किसे कहते हैं? कोई बताए, कोई भी बताए रब किसे कहते हैं? देखिए, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि बंदा अल्लाह ताला को रब कहे। बहुत पसंद है अल्लाह ताला को। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका बड़ा एहतमाम करते थे कि अल्लाह ताला को वो रब कहें। इसलिए बहुत सारी दुआओं में, बल्कि देखिए किसी ने इकट्ठा कर दिया है कि किस तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कितने नबियों ने अल्लाह को रब कह के दुआएं मांगी है। थोड़ा मुख्तसर पढ़ दूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने जुल्म कर लिया, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। यहाँ क्या कहा? रब्बना। ऐसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, रब्बिग़फिरली, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे। अल्लाह को क्या कहा? रब का। ऐसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ मेरे रब मुझे नमाजी बना, मेरी ज़ुर्रियत को नमाजी बना, मुझे बख्श दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिन, पूरी फहरिस्त है। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे तो अल्लाह को रब कहते थे। तो हमें पता होना चाहिए ना कि रब का क्या माने हैं। हम भी तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब रब का? कोई भी बताए? जी, हाँ, पालने वाला नहीं, मैंने 2 बताया था, खालिको मालिक। हाँ, जवाब सही है, लेकिन और थोड़ा बेहतर अंदाज में कोई बता सकता है? जिसने पैदा किया और जिसका हमारी जिंदगी पर कंट्रोल, जिसने तमाम मखलूकात को पैदा किया और तमाम मखलूकात पर उनका कंट्रोल है। बहरकैफ मैं चाह रहा था कि कोई बच्चा इसका जवाब दे। हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, यौम जज़ा का मालिक है। रहमान और रहीम से क्या फायदा होता है? यानी अल्लाह को हम जब कहते हैं रहमान और रहीम है, तो इससे हमारे दिल में क्या फीलिंग आनी चाहिए? कि हमें अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता हो, हमें अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता हो। और जब हम कहते हैं कि वो यौम जज़ा का मालिक है, तो इसके बदले में हमारे दिल में क्या 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 पैदा होना चाहिए? अल्लाह का, जी हाँ, अल्लाह का खौफ पैदा होना चाहिए। रहमान और रहीम जब सुने तो अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता हो, नेकियों पर अल्लाह से अच्छे बदले की उम्मीद रहे। लेकिन जैसे हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो क्या आना चाहिए? खौफ आना चाहिए, अल्लाह का डर आना चाहिए कि हमें उम्मीद और खौफ के दरमियान रहना है। हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ मैंने कुछ बताया था, इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। क्या बताया था? कोई बताए? बहुत सारी बातें आई हैं कि इबादत करो तो अल्लाह की मदद आई। हम इबादत करें अल्लाह की, अल्लाह ताला की मदद आई। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और उसी इबादत का हवाला देकर के क्या मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर। हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ हमारे रब हमें सीधी राह पर चला। कम से कम कितनी मरतबा मांगते हैं? कम से कम कितनी मरतबा? 70 मरतबा। सभी लोग जवाब दे रहे हैं, इनाम किसको दें? चलिए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों की राह पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। इससे मुराद कौन? अल्लाह के इनाम किन पर हुआ?
अंबिया पर और सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, नेक लोगों पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद कौन? जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। कौन मुराद है? यहूदी। और ज़ालिन से मुराद ईसाई। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है जो भी बातें बताई गई अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये सूरह फातिहा का आप सभी से अपील है, गुजारिश है, ख़वातीन से भी गुजारिश है कि इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर अच्छे ढंग से याद कर लें। कई मरतबा तर्जुमा पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, इसको याद कर लें, क्योंकि ये हम दिल में कई मरतबा अल्लाह के सामने कहते हैं तो उसका माना मफ़हूम जो हमारे दिलो दिमाग में रहेगा तो नमाज पढ़ने का अलग मजा आएगा, तो उसकी एक अलग लज्जत होगी कि हम अपने रब से कहते क्या है, अल्लाह ताला से हम मांगते क्या है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे शेख नियाज अहमद सनाबली साहब जो आपके रूबरू कुरान व हदीस की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे थे।